मेरे हाथ में दो डिओड्रेंट हैं, एक है फॉग वाला और एक दूसरा कोई सामान्य एरोसोल आधारित डिओड्रेंट है। बाहर से दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, दोनों की ही पैकिंग चमकदार है, दोनों का ही खुशबू का वादा है और दोनों ही ताजगी का भरोसा देते हैं। दूसरे वाले का मैंने व्हाइट पेपर से रैप कर दिया है ताकि ब्रांड आपको ना दिखे, लेकिन इनके बीच असली अंतर ना तो खुशबू का है और ना ही कीमत का। ये फर्क है बोतल के भीतर छिपी हुई तकनीक का, और एक प्रैक्टिकल से उस तकनीक को मैं आपको डेमोस्ट्रेट करता हूं। फॉग से लाइटर की आवाज तेज नहीं हो रही है, लेकिन दूसरे डिओड्रेंट में आग के तेज होने से आपको समझ आ गया होगा कि उसमें कोई ज्वलनशील गैस है, पर वो फॉग में नहीं है। यही एक फर्क था जिसने फॉग को अपने लॉन्च के पहले साल में भारतीय परफ्यूम बाजार का लगभग 20% हिस्सा दिला दिया। जानते हैं इस वीडियो में आखिर ऐसा कैसे हुआ। पारंपरिक डिओड्रेंट एरोसोल तकनीक पर आधारित होते हैं। इस तकनीक में स्प्रे निकलने का पूरा दारोमदार एलपीजी, प्रोपेन या ब्यूटेन जैसी ज्वलनशील गैसों पर रहता है। ये गैसें बोतल के अंदर प्रेशर बनाती हैं और उसी प्रेशर से परफ्यूम बाहर फेंका जाता है। तकनीकी रूप से इसका अर्थ यह है कि एक एरोसोल डिओड्रेंट में लगभग 60% हिस्सा ही परफ्यूम होता है, बाकी 40% हिस्सा सिर्फ गैस होता है। यही कारण है कि एरोसोल वाले डिओड्रेंट का सिलेंडर आकार में बड़ा दिखाई देता है, पर वास्तविक उपयोग में परफ्यूम कम निकलता है। गैस के सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी तब सामने आती है जब गैस किसी कारण से पहले खत्म हो जाए या लीक हो जाए। ऐसी स्थिति में कैन के भीतर परफ्यूम तो मौजूद रहता है, लेकिन बिना गैस के वह बाहर आ ही नहीं सकता। कंज्यूमर मजबूर होकर उस कैन को फेंक देता है, यानी परफ्यूम होते हुए भी वह बेकार चला जाता है। ये केवल पैसे की बर्बादी नहीं, बल्कि रिसोर्सेज और एनर्जी की भी सीधी बर्बादी है। 2011 में 50 साल के गुजराती एंटरप्रेन्योर दर्शन पटेल ने इस प्रॉब्लम को समझा और एक नया परफ्यूम सिलेंडर डिजाइन किया। नई डिजाइन के कारण फॉग की बोतल में 100% परफ्यूम होता है, कोई एलपीजी, प्रोपेन या ब्यूटेन नहीं। स्प्रे एक मैकेनिकल पंप के जरिए नियंत्रित तरीके से निकलता है। न गैस खत्म होने का डर, न परफ्यूम के कैन में फंसे रहने की संभावना। बोतल में जो भरा गया है वह पूरी तरह इस्तेमाल होता है। इस अर्थ में फॉग की तकनीक लगभग 100% एफिशिएंट है। यही टेक्निकल डिफरेंस बोतल के आकार में भी दिखता है। एरोसोल आधारित डिओड्रेंट में गैस की वजह से सिलेंडर बड़ा हो सकता है, लेकिन परफ्यूम कम मिलता है। इसके विपरीत फॉग का सिलेंडर देखने में छोटा हो सकता है, मगर उसमें परफ्यूम की मात्रा अधिक होती है और वह ज्यादा समय तक चलता है। साथ ही दर्शन पटेल ने ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर भी अच्छा फोकस किया। सामान्य बोलचाल में हम कहते हैं, और भाई क्या चल रहा है? इसका जवाब यदि सामने वाला ये दे कि जनाब फॉग चल रहा है, और ये डायलॉग जन जन की जुबान पर हो जाए, एक ब्रांड को इससे अधिक क्या पहचान चाहिए? तुरंत ही फॉग इंडियन परफ्यूम इंडस्ट्री का एक बड़ा प्लेयर बन गया। इस पूरी कहानी में एक ऐसा पहलू भी है जिस पर कभी बात ही नहीं होती, और वह है एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। भारत का परफ्यूम और डिओड्रेंट बाजार इतना बड़ा है कि एक एस्टिमेट से हर साल लगभग 18,000 टन एलपीजी और उससे जुड़ी गैसें सिर्फ एरोसोल डिओड्रेंट में इस्तेमाल की जाती हैं। जब यही गैसें स्प्रे के रूप में हवा में उड़ती हैं तो वे ग्रीन हाउस गैसों की तरह व्यवहार करती हैं। इनका वार्षिक प्रभाव इतना अधिक होता है कि ये लगभग 25 लाख पेड़ों द्वारा साल में अवशोषित किए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर नुकसान पैदा करता है। यानी ये सिर्फ एक कंज्यूमर प्रोडक्ट की कहानी नहीं है, यह उस अदृश्य प्रदूषण की कहानी है जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के साथ चुपचाप वातावरण में घुलता चला जाता है। फॉग की गैस फ्री तकनीक इस पूरे नुकसान को सीधे सीधे कम कर देती है, केवल बेहतर इंजीनियरिंग के जरिए।